दोस्तों, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप कभी अपना पुराना मोबाइल, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप जैसा कोई गैजेट या गाड़ी आदि रिपेयर कराने कंपनी में गए हों और कंपनी ने ये कहकर रिपेयर करने से मना कर दिया हो कि यह आइटम बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसके स्पेयर पार्ट्स हमारे पास नहीं हैं, या फिर जानबूझकर उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा बता दी जाती है कि नया प्रोडक्ट खरीदना पुराने प्रोडक्ट को रिपेयर कराने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और साथ ही ये भी होता है कि कंपनी की महंगी रिपेयरिंग कॉस्ट से बचने के लिए आप उसे बाहर मार्केट से रिपेयर करवाते हैं, लेकिन उस केस में कंपनी उस आइटम की वारंटी ख़त्म कर देती है। इसलिए वारंटी ख़त्म ना हो जाए इस डर से मजबूरन आपको वो आइटम ज़्यादा कीमत देकर उसी कंपनी में ही रिपेयर करवाना पड़ता है। लेकिन कैसा हो, अगर कंपनी उस पुराने गैजेट या प्रोडक्ट को ठीक ठाक दाम में रिपेयर कर दे या फिर आप खुद बाहर मार्केट में कम कीमत पर उसे ठीक करा लें और उसकी वारंटी भी बनी रहे। दरअसल दोस्तों, कंपनियां किसी प्रोडक्ट के नए मॉडल को बेचने के लिए यह स्ट्रेटेजी अपनाती हैं और पुराने प्रोडक्ट की रिपेयरिंग से मना कर देती हैं। दोस्तों, अब तक दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में यह कानून लागू हो चुका है और उसी तर्ज पर भारत सरकार भी ये कानून लाने जा रही है, जिसका नाम है राइट टू रिपेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी हाल ही में 13 जुलाई 2022 को बैठक हुई है। इस पॉलिसी में आपके मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, फर्नीचर और टेलीविज़न जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शामिल होंगे। साथ ही ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यानी आपकी कार के स्पेयर पार्ट से लेकर किसानों के काम आने वाले उपकरण भी राइट टू रिपेयर के दायरे में आएंगे। इस नए कानून के बाद कंपनियों को किसी भी प्रोडक्ट के नए स्पेयर्स के साथ पुराने स्पेयर्स तो रखने ही होंगे, साथ ही गैजेट से जुड़े सभी पेपर्स और मैनुअल्स भी यूजर्स को देने होंगे। इसके साथ ही पुराने पुर्जों को बदलकर आपके खराब सामान को ठीक करने की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी, ताकि मशीन कम से कम 10 सालों तक बिना किसी परेशानी के काम कर सके। इसमें यूजर्स कंपनी के सर्विस सेंटर के अलावा कहीं और भी गैजेट्स या प्रोडक्ट को रिपेयर करवा सकेंगे। इसके लिए कंपनी को प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट्स बाजार में उपलब्ध कराने होंगे। इससे उन प्राइवेट कंपनीज की मनमानी भी खत्म हो जाएगी और ग्राहकों को प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, सरकार के राइट टू रिपेयर कानून लाने के पीछे 2 मकसद हैं। पहला है ग्राहकों को बिना वजह नया प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ेगा और दूसरा, देश में पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के कारण ई वेस्ट या कचरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, कबाड़ बन चुके ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हवा, पानी और मिट्टी को तो दूषित कर ही रहे हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में हर साल करीब 10 लाख टन ई वेस्ट कचरा उत्पन्न होता है। इस तरह नए कानून की मदद से लोग बेवजह नई चीज़ों को खरीदने के लिए मजबूर नहीं होंगे और ई वेस्ट में भी भारी कमी आएगी, जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित होने से भी बचाएगा। तो साथियों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल न्यूट्रल एनालिसिस पर। जय हिंद, वंदे मातरम।